अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। झूठ का जो सिलसिला चल रहा था उसी को आखिरी ऑडियो में कहा, मैंने अर्ज़ की थी, वही अभी बारिश अभी रुकी है तो सोच रहा हूँ अभी ही रिकॉर्ड कर दूँ। झूठ की मजम्मत काफ़ी बहुत कुछ है इसमें, और हमारे असलाफ झूठ से बचते भी, अपनी जानें तक कुर्बान कर दी पर झूठ ज़बान पर आने नहीं दिया, शहीद हो गए, बहुत से वाक़यात हैं। तो अल्लाह उन नेक बंदों का सदका हमें अता फरमाए, सच्चे बात पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए परवरदिगार। अच्छा, यकीन मानिए झूठ से आदमी शर्मिंदा ही होता है, शर्मिंदगी ही हासिल होती है। झूठ छुपता नहीं है, झूठ छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है और फिर बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़ी शर्मिंदगी होती है। सच बोलिए, इंशाअल्लाह सच से आपका मकाम ही बुलंद, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपकी तारीफ ही करेगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तो किया, अपने आप को पहले 40 साल तक अपने आप को ही पेश किया आपने, सच्ची बात, बिल्कुल अमानतदारी। और फिर यहाँ तक कि अगर इन्हें पहले जो ऐलान नबूवत से पहले, इजहार नबूवत से पहले आपने अपने आप को ही मनवाया कि अगर मैं ये कहूँ पीछे एक लश्कर है तो तुम मानोगे? कहा हाँ, तमाम जितने आप पहाड़ पर खड़े हो गए पुकार कर कहा था कि अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो मानोगे? पर सब ने कहा ज़रूर मानेंगे मोहम्मद, आप सच बोलते हैं, सच्चे हैं आप। तो अपने आप को सरकार ने पहले सच बोलकर अपने आप को मनवाया, इजहार नबूवत से पहले सच ही बोलते रहे और अपने आप को पेश किया। तो सच बोलने में तो दुश्मन भी खुश होता है, मानता है कि मेरा दुश्मन ही सही लेकिन सच्चा है। तो झूठ में सिर्फ शर्मिंदगी है, दुनिया में भी शर्मिंदगी, आखिरत में भी अजाब। तो झूठ से हमेशा बचना चाहिए। अब एक जो मैंने कहा इल्मी नुक्ता है, इल्मी बात है, इसे बड़े ध्यान से समाज फरमाए। झूठ की इतनी मजम्मत है पर 3 जगह पर झूठ बोलने की इजाज़त है। ये झूठ झूठ नहीं है, इसे कहते हैं तौरिया तारीज़। इसकी मैं तफसील कुछ मुख्तसर पेश करूँगा। 3 जगह कौन सी है जहाँ पर इंसान झूठ बोल सकता है? इसमें उलमा का इन्हें इख्तलाफ है। बाज़ उलमा ने कहा कि ये तौरिया है, तारीज़ है। बाज़ ने कहा कि हकीकतन अगर झूठ बोले तो भी जायज़ है। वो 3 जगहों पर, वो 3 जगह क्या है? पहली फरमाया इस्लामी लश्कर में, यानी जंग हो रही हो तो दुश्मन से झूठ बोले, झूठ बयान कर दे, इन्हें उसको डराने के लिए कि वो आपकी बातों में आ जाए और उसके हौसले पस्त हो जाए। जैसे ये कहे कि तुम्हारा सरदार मारा गया, तुम्हारा बड़ा जो है वो मारा गया। बड़े यहाँ पर मुराद क्या है कि जो तुमसे पहले जो बड़े थे वो मर गए। इन्हें इसका बोलने वाला ये ध्यान में कि तुमसे बड़े बड़े बादशाह पहले मर चुके, तुम्हारा बड़े बादशाह जो है, तुम्हारा बड़ा बादशाह मर चुका है, बड़े जो तुम्हारा जो हाकिम था वो मर गया, वो मारा गया, तुम्हारा जनरल मारा गया। तब ये जो फौज है ये समझे कि अरे यार ये तो हमारा बॉस ही मर गया तो लड़कर क्या करें, इनके हौसले पस्त हो जाए। यानी इस तरीके से इसे कहते हैं तौरिया, कि आदमी दूर का माना मुराद ले, सुनने वाला करीब का माना मुराद ले। ये एक इल्मी बहस है, काफ़ी तवील इस पर बातें हुई है, बहुत कुछ लिखा है, मैं सब कुछ आपके सामने पेश नहीं करूँगा। तारीज़ और तौरिया, इसमें यानी ये है कि हमारा माना कुछ और हो, सामने वाला कुछ और माना समझे। इसकी मिसालें भी हदीस पाक में मौजूद हैं। 3 चीज़ जगह जो है झूठ बोल सकते हैं। पहली ये कि जंग में इस दुश्मन से झूठ बोले, उसके हौसले वगैरह पस्त करने के लिए चाल चले जैसे, तो वहाँ जायज़ है। दूसरा, दो मुसलमानों में आपस में यानी बातचीत बंद है, झगड़ा है, और उनसे झूठ बोले दोनों को मिलाने के लिए, सुलह कराने के लिए। अरे यार वो तो तेरी बड़ी तारीफ़ें करता है, तो उसके बारे में ऐसा सोचता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको जाके ऐसा बोले, उसको जाकर भी बोलेगा अरे भाई वो तो तेरी बहुत तारीफ़ करता है, तू क्यों मुँह फुला के बैठा है? बात कर ले उससे, मुसालहत कर ले। तो 2 जन को आपस में मिलाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। अब देखिए इसका होता क्या, यहाँ पर तो जवाज है मिलाने के लिए। बड़ी शैतान के वसवसे देखिए यार, शैतान कैसा हम पर हमले करता है। यहाँ तो इजाज़त है कि जाकर के दोनों में अगर सुलह हो जाती तो झूठ बोल के बीच वाला जो है सुलह करा दे, आपस में बातचीत करा दे, झगड़े ख़त्म करवा दे। पर होता इसका उल्टा है कि अगर हमारे सामने उसने कुछ बात बयान की ना हमको, अरे उसको तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये उसने मेरा ये बोला, मैं तो उसकी
मट्टी पलीत कर दूंगा उसको, तो देख लूंगा। ये भाई जाके फौरन जाके उसको सच्ची बात लगा देगा। अरे वो तो ऐसा बोल रहा था यार, इतना तेरे बोल रहा, ऐसा मारेगा वैसा करेगा, तुझे देख लेगा, ऐसा बोल रहा था, गाली दे रहा था, तेरे माँ बाप तक जा रहा था, सच बता दिया और आग लगा दिया, और जो आग लग रही थी उसमें लगी हुई थी उसमें और पेट्रोल डाल दिया। यहाँ पे झूठ बोलकर झगड़ा खत्म कराने की इजाजत है, यहाँ पे हम सच्चे बन जाते हैं और बोलते हैं सच जाके, और फिर आपस में वो लड़ाई झगड़ा बढ़वा देते हैं। तो ये हमारा हाल हो चुका है। जहाँ पर इजाजत है कि झूठ बोल के सुलह सफाई करा दो, मुसालिहत करा दो, वहां झूठ नहीं बोलना, वहां सच बोलना है। क्या कहाँ चला जा रहा है मुसलमान मेरे भाई, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सुलह करा देना बहुत बड़ा सवाब का काम है, और उसी सवाब की नियत से यहाँ पर झूठ की भी इजाजत दी गई कि झूठ बोल दो। यहाँ मैंने कहा ना, बाज़ उलमा ने कहा कि तौरिया कर सकता है, बाज़ ने कहा कि हकीकत में झूठ बोलना तो झूठ भी बोल दे, सुलह करा दे, गुनाह नहीं पड़ेगा उसे इंशाअल्लाह। ये फारसी का मकुला है, बड़ा प्यारा मकुला है यार। मैं जब मैंने पढ़ा तो दिल खुश हो गया। फारसी जबान में रूहुल बयान में लिखा हुआ है, किज़्बे मसलहत अंगेज बेह अज रास्ते फितना अंगेज। मसलहत आमेज, किज़्बे मसलहत आमेज बेह अज रास्ते फितना अंगेज, कि ऐसा झूठ जिससे लोगों में मसलहत हो जाए, जिसमें भलाई निकले, जिसमें भलाई निकले, ऐसा झूठ ये बेहतर है उस सच से जिसकी वजह से आपस में झगड़े हो, फितने हो जाएं। फितने हो जाने वाले सच की जगह पे बेहतर ये कि आदमी झूठ बोल रहे लोगों में मुसालिहत करा दे। कितना प्यारा मक़ूला, और ये हदीस पाक के मुताबिक भी है कि यहाँ तो इजाज़त है झूठ बोलकर सलाह करा देनी चाहिए, पर नहीं, वहाँ हम सच बोलेंगे। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। अगर कहीं हो सकता है कि आपकी झूठ बोलने से सुलह सफाई हो जाए, आपको इतना सवाब मिलेगा आप सोच भी नहीं सकेंगे। यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, मरने के बाद जब कब्र, तो वहाँ पे पता चलेगा कितना। और यार यकीन मानिए, मुसलमानों में ईमानी जज्बा मौजूद है। मुसलमानों में ये जो ठसन हो जाती है ना आपस में भी, जो हम अपनी ज़बान में बोलते हैं, बम्बई की ज़बान में जो रंजिश हो जाती है, और अच्छी उर्दू बोलें तो रंजिश जो हो जाती है, तो इसमें ये एक दूसरे से रंजिश रहती है, लेकिन ये तड़पते हैं कि किसी तरीके से मेरा मेल हो जाए इनसे। ये ईमान खींचता है एक दूसरे की तरफ, लेकिन नहीं मिलते। अब इसमें बीच में कोई चाहिए जो थर्ड पार्टी कोई आए, कोई सालिसी आए और इनके बीच के झगड़े को ख़त्म करे, मुसालिहत करा दे, झगड़ा मिटा दे, दोस्ती करा दे। तो ये होना चाहिए, पर आज बहुत कम लोग ऐसे हैं, बाकी ज़्यादातर तो आग लगाने वाले ही हैं, बढ़ाने वाले ही हैं। तो अल्लाह हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। तो ये दो जगह हुई कि जंग में दुश्मन से झूठ बोल सकते हैं, दूसरा मुसालिहत, जो दो मुसलमानों के बीच में झगड़ा है तो उनके झगड़े को ख़त्म कराने के लिए झूठ बोल सकते हैं, और तीसरा शौहर अपनी बीवी से झूठ बोल सकता है। अब ये इसको ये नहीं कि अब हमेशा झूठ बोलना है, अरे नहीं मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि अगर सच बोलेगा तो कुछ कहीं ऐसा कि अभी मतलब उस घर में नहीं जाना, उससे बात नहीं करना, उसके पास नहीं जाना, वरना मैं बात नहीं करूँगी, ये वो झगड़े करती है। तो अब अगर वो चला गया किसी वजह से, किसी मुसलमान से मिल लिया, किसी अपने रिश्तेदार के बीवी ने जाने मना किया था, वहाँ जाकर आ गया, अब अगर वो पूछे कहाँ गए थे, तो अब यहाँ बोल सकता है कि नहीं उसके यहाँ नहीं गया था मैं। तो ये एक झूठ बोलकर झगड़ा ख़त्म हो गया, रास्ते कोई। अब बीवी नाराज़ है, उससे आके जो अरे तेरे यार ऐसा मत कर, मैं तो तुझसे बहुत, यानी तेरी जैसी औरत तो दुनिया में है ही नहीं। हालांकि ये सच बात नहीं है, दुनिया में एक से एक हसीन औरतें हैं, पर अब बीवी को खुश करने के लिए बोल सकता है कि वो राज़ी हो जाए यहाँ पर। और बीवी भी अपने शौहर से कि आपके जैसा तो मर्द मैंने देखा ही नहीं है, आप इतना सखी हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। हालांकि झूठ भी है, लेकिन यहाँ पर दोनों में आपस में मोहब्बत बढ़े, इसके लिए इजाज़त है। ज़रा से झूठ से अगर झगड़ा मिटता है तो वो वहाँ पर इजाज़त है। बात में ज़रा से ये हर बार झूठ ही बोलती, इसका ये लेके फ़ायदा नहीं उठाना, ऐसी बात नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। जहाँ झगड़ा मिटने की बात हो वहाँ पर झूठ की इजाज़त है। तो ये तीन जगह जो है झूठ बोलने की इजाज़त है। बाज़ उलमा का ये है कि उसमें माना ऐसा लिया जाए कि सामने वाले को कुछ और लगे और हमारा दिल में कुछ और बात हो। इसकी मिसालें मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और बाज़ उलमा ने कहा कि हकीकतन झूठ बोलवे तो उस पर भी इजाज़त है मसलहत के हिसाब से।
अब जो ये मैंने कहा कि मानी दूसरा, जैसे तौरिया जो कहते हैं, तारीज़ जो कहते हैं, इसकी मिसालें ये हदीस पाक में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 3 जगह झूठ बोला। ये अल्फाज हैं हदीस पाक के कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 जगह झूठ बोला है। तो यहाँ पर झूठ से मुराद यही तारीज़ और तौरिया है। तौरिया कहते हैं उसे है कि हम कुछ और माना लें और सामने वाला कुछ और माना समझे। इसकी मिसालें भी हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ही मौजूद है कि आपसे लोगों ने कहा कि जो आपकी जवानी का आलम था, अब ये बचपन से ही नबी तो गुनाहों से पाक रहते हैं, वो सजदा वगैरह नहीं करते थे बुतों को, और वहाँ मेला लगा हुआ था। सब ने कहा, बाप उनके जो चाचा वगैरह जो थे, आज़र जो चाचा था, सब गाँव में कहे चलो हमारे साथ मेले में चलते हैं, मेले में चलते हैं। तो इन्होंने कहा मुझे बहुत सख्त बुखार है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। हालांकि आपकी तबीयत ख़राब नहीं थी। तो आपने यहाँ पर तौरिया किया था। इसका ये माना था कि आपका मतलब ये था कि अगर तुम्हारे जो हालात है, तुम जो कुफ्र और शिरक में हो, उसे दिख दिख कर मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। या फिर ये था कि तुम जाकर वहाँ पे सजदे करोगे, मैं और जो मेरी रूहानी बीमारी है वो बढ़ जाएगी। मुझे जो तकलीफ़ मेरी रूह को होती है, मेरी रूह में जो तुम्हारे शिरक और कुफ्र से जो मर्ज जैसा मुझे लगा हुआ है, तकलीफ़ हो रही है, वो और बढ़ेगा। मैं उस तुम्हारी कुफ्र और शिरक से मैं बीमार हूँ। ये आपने ये माना लिया था। कौम ने क्या समझा कि आप हकीकत में बीमार हैं। ये आपने एक मरतबा कहा। फिर दूसरी मरतबा कुरान पाक में मौजूद है जो हज़रत अच्छा यहाँ पर नहीं, उसके बाद आपने फिर वो बुतों को, वो तफसील आएगी इंशाल्लाह, अगर ज़िंदा रहे वो उन आयतों पर पहुँचे तो उसकी तफसील भी आएगी। आपने सारे बुतों को तोड़ दिया था कुल्हाड़ी से मार मार के। जितने, जब पूरे गाँव वाले चले गए, बस्ती वाले चले गए थे मेले में, आपने जो बुत खाना था वहाँ जाके सारे छोटे बुत तोड़ दिए, बड़े वाले के हाथ में वो कुल्हाड़ी रख दी। और जब गांव वाले आए, बोले अरे ये क्या हुआ, सारे बुतों को किसने तोड़ा, तूने तोड़ा? तो ये कहते मैंने नहीं तोड़ा। मतलब मैंने नहीं तोड़ा ऐसा नहीं कहा था आपने, ये मेरे मुंह से निकल गया, मैंने नहीं तोड़ा ऐसा नहीं कहा था। आपने क्या कहा था? कुरान की आयत है कि इनका जो बड़ा है उसने ये काम किया। बड़े के हाथ में आपने कुल्हाड़ी रख दी थी ना, हो सकता है कि उस बड़े ने, जो सबसे बड़ा है उसने ये काम किया। आपने ये नहीं कहा इसने किया, जो सबसे बड़ा है उसने ये काम किया होगा। तो आपकी मुराद ये थी अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो सबसे बड़ा है अल्लाह अज़्ज़ व जल, उसने काम किया। या फिर ये मुराद थी मैंने, कि मैं नबी हूँ, मैं तो इन बुतों से सबसे बड़ा हूँ, इस कौम में जो है सबसे बड़ा मर्तबा मेरा, आपका ये मर्तबा था। आपने, आपका ये कहने का मकसद ये था कि जो सबसे बड़ा है उसने ये काम किया। पर कौम ने क्या समझा कि बड़े बुत ने काम किया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी तो उन्होंने समझा कि इस सबसे बड़े बुत ने ये काम किया। आपका मतलब था कि जो सबसे बड़ा मैं हूँ, मैंने ये काम किया। तो मानी, आपका मानी कुछ और था, आपका कहने का मतलब कुछ और था, और कौम ने कुछ और मतलब समझा था। इसी तरीके से तीसरी मर्तबा, तो ये देखिए इसे कहते हैं तौरिया, तारीज़ इसे कहते हैं। और जो तीसरी मर्तबा आपसे जो कहा गया 3 मर्तबा, तो तीसरी ये कि हज़रत सारा को जो बादशाह था, जब आप उस तरफ से निकले, उसने आपको, यानी उसका ये था कि वो जो शादीशुदा औरतें थी ना उनको छीन लेता था। वो ये कहता था कि जब तू यानी वो उसका ऐसी फतूर उसके दिमाग में समाया हुआ था कि जब ये औरत अपने मर्द के साथ राज़ी है, अपने मर्द के साथ रहती है, अपने शौहर के साथ रहती है, तो मैं तो बादशाह हूँ, तो ऐसा तो मेरे साथ रहना चाहिए। जब तू अपने मर्द के लिए साथ राज़ी है तो मेरे साथ भी राज़ी होना चाहिए, मैं बादशाह हूँ। जो भी खूबसूरत औरत दिखती शादीशुदा उसे छीन लेता था। अब यहाँ पर जब इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा को पकड़ा तो इसने पूछा कि ये कौन है तेरे साथ। उसका मकसद यही था कि अगर बीवी कहेगा तो छीन लूँगा। तो आपने कहा कि ये मेरी बहन है। ये कुरान के अल्फाज हैं, ये आयतें आएंगी इंशाअल्लाह। आपने कहा ये मेरी बहन है। तो यहाँ पर उसने क्या, आपका मकसद ये था कि दीन के हिसाब से हम सब एक दूसरे के बहन, हज़रत आदम भाई बहन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। दीन और ईमान के हिसाब से हम सब भाई बहन हैं। हाँ, रिश्ते जो बनते हैं वो अलग, हम जो शादी वगैरह भी होती है वो अलग है। तो आपका मकसद ये था कि दीनी बहन है, या जो हम आदम अलैहिस्सलाम से चले आ रहे हैं तो वहाँ वो हिसाब से भाई बहन है। आपका मकसद वो था। और बादशाह ने क्या समझा कि नसबी बहनें ने, एक बाप के भाई बहन, एक बाप के बेटा बेटी हैं। तो ये 3 जगह आपने, ये कुरान पाक में भी मौजूद है, हदीस में भी इन 3 चीज़ों का जिक्र हुआ। तो नबी के बारे में ये कहना कि झूठ बोला, ये सही नहीं है। हदीस में लफ्ज़ झूठ का इस्तेमाल है। हदीस को समझना आसान खेल नहीं है भाई, बहुत इसमें हमारे जो उलमा ने किताबें जिल्दों की जिल्दे, वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स लिख दिए, ऐसे ही नहीं लिख दिए, इसको बहुत समझना पड़ता है। ये पान की टपरी पे, चाय की दुकान पे कोट टाई पहन के बैठ कर बोलना, ये खुद भी बहकते दूसरों को भी बहकाती है। और हदीस को समझना बहुत बड़ी बात है, ये मामूली चीज़ नहीं है ये। तो ये यहाँ पर जो झूठ का जो लफ्ज़ है उसका मुराद यही है, उसका मतलब यही है
के तौरिया किया गया, उन्होंने आपने तौरिया किया था। तो इसकी इजाज़त के जहाँ पर बात फंस जाए ना कि अगर सच बोलूँगा तो नुकसान हो सकता है, यहाँ पर यह भी है कि उलमा ने ये फरमाया कि वो देखे, बंदा ये देखे। सब मैंने तफासिर में पढ़ा, अभी मैं उसके हवाले नहीं दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। उलमा का ये कहना है कि वो अंदाज़ा लगाए कि अगर दूसरे मुसलमान की इज्जत बच रही है, दूसरे मुसलमान का माल बच रहा है, दूसरे मुसलमान की जान बच रही है, तो वहाँ पर झूठ बोल दे कि दूसरा मुसलमान बच जाए, उसकी इज्जत बच जाए। और अगर खुद के लिए हो रहा है, खुद को तकलीफ़ पहुँच रही है, तो वहाँ पर फिर अजीमत पर अमल करे। वहाँ इजाज़त पर अमल था, यहाँ अजीमत पर अमल करे कि वहाँ झूठ ना बोले, सच बोल दे, भले जान जाती है चली जाए। ये बड़ी बहुत ऊंची बात है, पर फिर भी अगर बचने के लिए अगर झूठ का सहारा लेता है तो वहाँ पर तौरिया करना है कि ऐसा माना बनाए कि जो झूठ भी ना हो, ये कुछ और माना मुराद ले और सामने वाला कुछ और माना समझे। इसकी मिसाल हदीस पाक में भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या जो मिलता है, जब हिजरत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे, सरकार के साथ चले जा रहे थे हिजरत करके, तो किसी ने रोका जो जानता नहीं था, हुज़ूर को देखा नहीं था, उसने पूछा, ढूंढ रहे थे कि ये कौन है, तो आपने ये नहीं कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको झूठ नहीं बोलना था, पर आपने सच कैसे बोला? आपने फरमाया ये मेरा हादी है, ये मुझे हिदायत देता है। सुनने वाले ने क्या समझा? रास्ते की हिदायत कर रहा, रास्ता बता रहा है। और आपकी क्या मुराद थी? दीन और दुनिया दोनों जहान की हिदायत देने वाला ये मेरे हादी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने वहाँ हादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये ऐसे समझ कर, यानी कि झूठ भी ना हो और सामने वाला कुछ और मुराद ले, अपना भी नुकसान ना हो, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने को तौरिया कहा जाता है। इसकी इस्लाम में इजाज़त है, पर बहुत से हमारे अक्सर उलमा ने इससे भी मना किया है। अजीमत यही है कि सच बोले, भले नुकसान होता है तो हो जाए। तो ये चंद बातें जो थी, एक इल्मी बहस आई, ज़रूरी था बताना, क्योंकि ऐसे हो सकता है लोग कहें कि ये शिया मज़हब में यही चलता, तकिया झूठ बोलते हो, तो बाकायदा झूठ बोलते हो, उनके यहाँ तो दीन का रुख नहीं है, तो ये सही नहीं है। ये तौरिये की इजाज़त है, तकिया वगैरह ये नहीं चलता भाई। सच जो है अपनी जगह पर है, सच का मकाम ऊंचा है, और जहाँ नुकसान की बात हो, जैसे मैंने तफसील बता दी, वहाँ पर तौरिया और तारीज़ करने की इजाज़त है। तो ये एक इल्मी बात अर्ज़ की मैंने। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दूसरों तक पहुँचाने की सादत नसीब फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से आज जो है ये सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 10 की तफसीर भी मुकम्मल हुई है, जो मैंने किताबों से आपकी खिदमत में पेश की। इंशाअल्लाह इसके आगे दूसरी जो आयत नंबर 11 होगी उसके बारे में पेश करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।